सर केस नंबर 106, सस्पेक्ट नंबर 103। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अर्जुन है सर। मैं सेंट पीटर्सबर्ग कॉलेज में पढ़ता हूँ। उम्र 23 साल। मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहा हूँ। मैं और वरुण एक ही क्लास में थे। ओके। तुम्हारी और वरुण की कोई फ्रेंडशिप? नहीं सर, हम दोनों फ्रेंड्स नहीं थे। और अगर सच बोलूँ तो हम ना दुश्मन थे ना दोस्त थे। कभी मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या था जो हमारे बीच में था। एक दूसरे से सख्त नफरत थी, पर फिर भी कुछ और था जो ना मेरे समझ में आया ना शायद ना उसके। ऑलराइट। जिस दिन ये न्यूज़ आई उस दिन तुम कहाँ थे? सर जिस दिन ये न्यूज़ आई थी उस दिन मैं अपने हॉस्टल के रूम में ही था। मुझे किसी लड़के ने आके बताया कि वरुण को किसी ने जंगल में मार दिया है। वार्डन में हमने सबको समन किया और कहा कि जल्दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, इसीलिए हम सब लोगों को ध्यान रखना होगा। और अब हम में से कोई भी कॉलेज छोड़ के नहीं जा सकता। 2 दिन पहले ही मैंने मेरा बाहर जाने का पास बनवा लिया था, क्योंकि मेरे भाई की शादी होने वाली थी, कज़न भाई की। और उसकी शादी में जाना इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने मैम से कहा कि मुझे जाने दे। पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक वो मुझे नहीं जाने देंगे। और इसी वजह से मेरी उनके साथ बहस हो गई। कज़न की शादी। वरुण के मर्डर में और कज़न की शादी में कोई कोरिलेशन तो नहीं? क्योंकि वार्डन ने बताया कि तुमने आज तक कभी भी उससे इस तरीके से बिहेव नहीं किया, और अचानक से इस तरीके का बिहेवियर कज़न की शादी में जाने के लिए, जब एक इंसान की डेथ हो गई है उसके बाद, थोड़ा अजीब साउंड नहीं करता ये? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं था वरुण उस जंगल में गया है, कुछ ऐसा। मुझे जब ये न्यूज़ मिली तो भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच कह रहे हैं। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। और मैं उसे क्यों मारूंगा? हमारी बीच की दुश्मनी इतनी भी नहीं थी कि मैं उसे मार दूं। सर ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और अगर कोई भी अगर आपको आके कह रहा है कि मेरी गलती है तो प्लीज़ सर उनकी बात का विश्वास मत कीजिए। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे होता है। ना ही मेरी फैमिली का मेरे पास कोई सपोर्ट है बड़ा। तो प्लीज़ आप लोग। वो सब छोड़ो। कॉलेज के और स्टूडेंट्स ने बताया कि जब से तुमने कॉलेज ज्वाइन किया है तब से तुम्हारे और वरुण के बीच में कुछ अलग, एंड व्हेन आई से कुछ अलग, आई मीन कुछ गलत चल रहा है। तुम लोगों की कुछ बनी नहीं, अथॉरिटीज़ ने भी बहुत बार कंप्लेन किया, उनको भी तुमने बहुत ट्रबल दिया है। एंड दैट कॉरिडोर इंसिडेंट एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट, क्या है वो? कुछ ही दिनों पहले जब मैं अपनी क्लास लेने के लिए कॉरिडोर से जा रहा था तब वरुण और उसके फ्रेंड्स ने मेरे साथ प्रैंक किया था, एज दे लाइक टू से इट। बट वो मुझे किसी भी एंगल से प्रैंक नहीं लगा था। इट वॉज ऑनेस्टली a way to make me feel humiliated and embarrassed in front of everyone.
सर मैंने कॉलेज में स्कॉलरशिप से एडमिशन लिया था, इस बात से उन्हें हर बार प्रॉब्लम होती थी। वो बस ये कहते थे कि तुम्हारा क्लास नीचे है, हमारा क्लास ऊपर, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और सर मैं प्रिपेयर्ड था इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि बड़ी कॉलेजेस में इस तरीके का बिहेवियर होगा। बट जिस स्केल पे वो लोग इस तरीके का बिहेवियर कर रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 2 से 3 बार अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, कंप्लेन किया, सब कुछ किया, बट किसी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। उस दिन उस कॉरिडोर के अंदर उन लोगों ने ऑयल फेंक दिया था, एंड आई स्लिप्ड ओवर इट, और मेरे पूरे कपड़े ऑयल में गंदे हो गए थे। वो लोग आए और अचानक से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और एक के बाद एक वो अजीब अजीब हरकतें करने लग गए। उस कॉरिडोर में फेमसली कोई कैमरा नहीं है। कॉलेज अथॉरिटीज़ को बहुत बार रिपोर्ट किया, फिर भी उन्होंने कभी वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता था, बट कॉलेज की ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे ये सब चीज़ें होती थी, और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था। इसीलिए किसी भी बच्चे के पास कभी कोई एविडेंस होता ही नहीं था, जैसे मेरे पास नहीं था। इस सब का वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने मुझे बुली करना शुरू कर दिया कि हम ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल कर देंगे, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मैं डर गया था, क्योंकि मैं नया था सर, और सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, किसको नहीं होती। तो मैंने भी बदला लेने का सोचा। बदला, वेरी फैंसी वर्ड, राइट दिनेश? अच्छा, एक्सप्लेन दिस बदला प्लीज। मेरे पास उनकी तरह कोई गैंग नहीं थी सर, पर मुझे हारना पसंद नहीं है। जब मैंने देखा कि वो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो मैंने वहीं वार किया। एक एक करके मैंने उनके ग्रुप को तोड़ना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ सम रूमर्स, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। वो सब लोग एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो गए। एक रात मेरे कमरे पे नॉक हुआ। मैंने जब गेट खोला तो मुझे दिखा कि वहाँ वरुण खड़ा है। ही स्टार्टेड टू क्राई। उसने मुझसे अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया, और देखते देखते वो मेरे रूम में आ गया। मुझे लगा कि वो सच में चेंज हो गया है, और मैं अब इन लोगों को फिर से एक साथ करके सब नॉर्मल कर दूंगा, और ये मुझसे अपोलोजाइज कर लेंगे, मैं इनसे अपोलॉजी दे दूंगा, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन सर। मेरा इंटेंशन यही था, ताकि फ्यूचर में किसी को प्रॉब्लम ना उठानी पड़े, और कोई इस तरीके का गैंग ना हो, और इस तरीके की बुलिंग ना हो। पर शायद मैं गलत था सर। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। वो अपने साथ वेपन लेकर आया था। उसने मुझे अटैक किया, लिटरल अटैक किया मुझे। ये देखिए, ये वुंड, ये उसी की वजह से हुआ है। आप चाहें तो आप मेडिकल रूम में जाके पूछ सकते हैं, उनके पास रिसीट भी होगा। मैंने इसका बैंडेड करवाया था अगले दिन। कैसे तैसे मैं बचा, भागा, वार्डन के पास गया, वार्डन वहाँ नहीं थे। मैंने और डोर्स पे नॉक किया, किसी ने गेट खोलने की कोशिश भी नहीं करी। ऑल ऑफ देम वर अंडर हिज इन्फ्लुएंस। सब डर रहे थे कि अगर वो उसके खिलाफ गए तो वो कुछ ना कुछ कर देगा। कुछ लोग बाहर भी आए थे सर, बालकनी में, और उन्होंने पूरा तमाशा देखा। फिर मुझे जो सही लगा मैंने किया, अपने सेल्फ डिफेंस में। वहाँ एक बहुत बड़ा फ्लावर पॉट पड़ा था, मैंने उठा के वरुण के सर पे मार दिया। और फिर उसने इसके बारे में कुछ नहीं किया? वरुण न्यू कि ये सब सीसीटीवी कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है, इसीलिए उसने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वो
फ्लावर पॉट का हमला मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था और मुझे कोई फ़ाइन नहीं देना था, मुझे किसी तरीके का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए था, क्योंकि सर उस समय मिड टर्म्स आने वाले थे, हमारे असाइनमेंट सबमिट हो रहे थे, हमें प्रोजेक्ट्स पे लेके जाया जा रहा था। मैं एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। उसके बाद सीधे मेरे डोर पे नॉक हुआ और मुझे पता चला कि वरुण को किसी ने मार दिया। वरुण मर गया। अच्छा, ये जो वरुण के ग्रुप के लोग थे, फ्रेंड्स इसके सारे, जो तुम्हें बुली करते थे, इनसे कभी बात हुई तुम्हारी? नहीं, मेरी उनमें से किसी से बात नहीं होती। देखो अर्जुन, अगर तुम हमसे कुछ भी छुपा रहे हो तो याद रखना वो तुम्हारे ही खिलाफ यूज़ होगा। होती है। जो भी बात है उसे साफ साफ बताओ, वरना तुम्हारे स्टेटमेंट में एक भी चेंज तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। आप लोग इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज़। वरुण का दोस्त है आयरिश, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड आई थॉट कि अगर मुझे इस ग्रुप को तोड़ना है तो मुझे सबसे पहले उसे टारगेट करना चाहिए। इसीलिए मैंने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। आई हैड नो आइडिया कि वो कंपटीशन मेरी लाइफ का सबसे हॉरिबल दिन बन जाएगा सर। मेरा डांस ख़त्म होता है, सब लोगों की तालियां मुझे सुनाई देती है और उसके बाद अचानक से मेरे मुंह पे ब्लड गिरता है और ऊपर में देखता हूँ तो मुझे उसकी लाश मिलती है। हाँ सर, यही था वो जो पिछला केस था उस लड़के का, जिसको लटका दिया था डांस स्टेज के ऊपर। वो केस याद है मुझे, वो केस। सर मैं बस एक फ्रेंडली कंपटीशन में था। इट वाज जस्ट अ चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ माई सेल्फ, बट मैंने आयरिश को कुछ नहीं किया। उसका पता हम लगाएंगे। तुम बस ये बताओ कि ये जो आयरिश है, इससे तुम्हारा क्या डिस्कशन हुआ था? मैंने बस उसे ये कहा था कि अगर वो वरुण की गर्लफ्रेंड को पसंद करता है तो उसे बता देना चाहिए, ताकि उनकी फ्रेंडशिप में कभी भी कोई रुकावट ना आए या फिर वो फ्रेंडशिप ना टूटे। जस्ट एज एन एडवाइस। वरुण की जो गर्लफ्रेंड थी उसके लिए आयरिश के दिल में फीलिंग्स थी, जिसके बारे में मुझे ऑफ कोर्स पता चल रहा था, उनकी आंखों में पता चलता था। और मुझे पता था कि इट विल ब्रेक वरुण, बिकॉज उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ये करेगा तो ऑफ कोर्स उसका दिल टूटेगा, एंड आई जस्ट वांटेड दैट। मुझे ये नहीं पता था कि वरुण की गर्लफ्रेंड की भी सेम फीलिंग्स है, और जब आयरिश ने उसे जाके ये बताया और जब वरुण ने उसकी गर्लफ्रेंड को कन्फ्रंट किया तो उसने सारी फीलिंग्स कन्फेस कर दी। वरुण ब्रोक देयर। उसे ऐसा लगा कि वो उसके ऊपर चीट कर रही है, उसने ओवर रिएक्ट किया और एवरीथिंग बिकेम अ मेस एज आई वांटेड। अनइंटेंडेड, मैंने कोई इंटेंट नहीं किया था सर, वो अपने आप हो गया। इट ब्रोक वरुण ऑन एवरी पीस एंड इट ब्रोक द ग्रुप। इसके बाद हमारे बीच में जब ये कंपटीशन हुआ तो आयरिश ने इसे पर्सनल ले लिया और उसने मेरे आउटफिट को सैबोटाज करने की कोशिश करी। उसने उसके अंदर कट्स कर दिए, मेरे जो शूज़ थे उसके ऊपर कुछ चिपका दिया एंड एवरीथिंग लाइक दैट। जो कॉम्पिटिशन्स में होता है, कंपैटिटर्स एक दूसरे के साथ जिस तरीके से ईगोइस्टिक बिहेव करते हैं,
मुझे लगा था कि बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, पर नहीं, आयरिश ही ख़त्म हो गया। आयरिश ही ख़त्म हो गया। एनी अदर फ्रेंड जो वरुण के फ्रेंड ग्रुप में थे जिससे तुम्हारा कोई कांटेक्ट था? जी, आदित्य से मेरी बात होती थी। मुझे सबसे कंपैशनेट वही लगता था पूरे ग्रुप के अंदर, जब तक मुझे रियल रीज़न नहीं पता था। कैसे रीज़न? आदित्य के पापा डेट में थे और वो डेट वरुण के फादर ने उन्हें दे रखा था। इसीलिए आदित्य वरुण का एज ए चमचा बना घूमता था। नैना जो उनकी दोस्त है, उसके भी फादर के ऊपर वरुण के फादर के बहुत सारे एहसान थे, इसीलिए वो भी पूरी तरीके से वरुण के लिए डिवोटेड थी इन अ सेंस, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी लग्जरीज वरुण के पापा की वजह से आ रही है, वरना वो लोग सड़क पे आ सकते हैं। मुझे उन लोगों का इस तरीके का ये चिपकू चमचा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था, और जिस तरीके से वो लोग मेरे सामने बिहेव करते थे, अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे। मैंने उन लोगों को भी टारगेट किया। मैंने उन लोगों को भी बहुत सारे मेड अप रूमर्स बताए, बट मेरा इंटेंशन कभी ये नहीं था कि वो लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे से हेट करने लग जाए कि Well, my friend, according to the other people in the college और नैना के कन्फेशन से अभी तक केवल और केवल तुम गुनहगार ठहराए जा रहे हो। व्हाट? सबको तुम्हारे ऊपर शक है, क्योंकि लास्ट टाइम वरुण और तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और जितने भी एविडेंसेस हमें मिले हैं वो तुम्हारी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? दैट इज रिडिकुलस सर। वो खुद ऐसी है। वो नहीं, दिस इज रिडिकुलस। वो ऐसा काम कर सकती है, मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। नहीं सर, मैंने जब भी नैना से बात करी, आई गॉट दिस फीलिंग कि उसके अंदर एक रेज भरा हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि वो हमेशा वरुण से छोटी रहेगी, हमेशा वरुण से कम रहेगी। हमेशा उन दोनों के अंदर ये दिखता था, आदित्य और नैना के अंदर ये दिखता था सर। उन लोगों ने मारा है वरुण को। हमने तुम्हें यहाँ पे उनके बारे में बोलने के लिए नहीं, और ना ही किसी को खिलाफ ठहराने के लिए बुलाया है। अपने स्टेटमेंट का कंक्लूजन दो अर्जुन, कंक्लूजन यही है सर कि मैंने वरुण को नहीं मारा है। वरुण के जितने भी दोस्त हैं, मुझे वो सब शक के दायरे में दिखते हैं, और ये मैं अपने बलबूते पे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें क्लोजली एग्जामिन किया है सर। आई एम ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, और मुझे लोगों की आंखों में दिखता है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरे पास कोई बड़ा इंटेंशन नहीं था वरुण को मारने के लिए। उन लोगों के पास था आयरिश का मरना, जिसकी वजह से वरुण की गर्लफ्रेंड को मोटिवेशन मिला होगा। नैना और आदित्य के फादर जो एहसानों तले जी रहे हैं, वो उनके लिए मोटिवेशन हो सकता है। मेरे लिए कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं है सर। हमारी एक छोटी मोटी फाइट थी जो हमने रिजॉल्व कर ली, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा अर्जुन। गलती अगर तुम्हारी होगी तो सजा गलती वाले को ही मिलेगी। प्लीज़ सर, उन लोगों की बातों का विश्वास मत कीजिए। वो लोग मुझे हर तरीके से ऑप्रेस करना चाहते हैं, और अब तो उन्हें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल चुका है। आई डोंट वांट टू बिकम एन एंड गेम। मुझे मेरी फैमिली को अभी सपोर्ट करना है। मैं इस तरीके से जेल में नहीं जा सकता बिना किसी गुनाह के, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है मेरा कि मैं अपने आप को बचा पाऊँ। प्लीज़ सर।
You can leave now. ये केस जितना खुला दिख रहा है ना दिनेश, उतना खुला नहीं है। ये बच्चे ज़रूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जी सर, बड़े पेचीदे बच्चे हैं। ढंग से किसी ने भी कन्फेशन नहीं किया सर। सब लोगों ने बातें घुमा फिरा के एक दूसरे पे दोष डाला है। पहले आयरिश की मौत, अब वरुण को किसी जंगल में मार दिया। मुझे तो इन सारों पे शक हो रहा है। ये जो दिख रहे हैं ये वो है नहीं।